हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू और आपका स्वागत है गाइस इंडिया रस पर। आज हमारे पास में दो मेजर कॉम्पिटिटर हैं इस सेगमेंट के। जब आप एसयूवीज की बात करते हो ना, टाटा और महिंद्रा को, उनके चलन को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि टाटा और महिंद्रा की वजह से इंडिया में जो है वो एसयूवीज फेमस हुई हैं। दे हैव क्रिएटेड एन नंबर ऑफ एसयूवीज इंडिया में प्लांट किए उन्होंने प्रॉपर तरीके से, स्कॉर्पियो से, सफारी से, और उससे पहले साइरा आया करती थी जिसमें ट्रक का इंजन लगा दिया गया था। तो टाटा एंड महिंद्रा वो केवल और केवल एसयूवीज में जो है वो एक दूसरे को कंपीट कर रही हैं फिलहाल। और जो दोनों राइवल हैं फिलहाल मेरे साथ में है, सफारी एंड एक्सयूवी 700। अब इन दोनों में से जो है वो कौन सी ज्यादा बेटर ऑप्शन है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आप चैनल पे पहली बार हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट ऑटोमोबाइल की दुनिया का आप यहां पर मिस आउट कर रहे हो। गाइस, अब जरा सा और बात कर लेते हैं, ये वीडियो किन किन के लिए स्पेशली बनी हुई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज है एक्चुअली टाटा सफारी ले कि एक्सयूवी 700 ले, या फिर वो ये भी कंफ्यूज है कि टाटा सफारी का डीजल इंजन पे जाए या एक्सयूवी 700 का एक बड़ा वेरिएंट ले लें और उसके पेट्रोल इंजन के साथ में चले जाए। तो हमारे पास में जो आज अवेलेबल है, इट इज अ पेट्रोल इंजन, और सफारी केवल और केवल डीजल इंजन में आती है। इसके पेट्रोल इंजन के ऊपर अभी टाटा काम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो है वो सेगमेंट क्रिएट हुआ है जहां पर एसयूवीज को पेट्रोल में लोग पसंद करें। तो ऑलराइट गाइस, फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं एक्सयूवी 700 की। जब आप दोनों ही गाड़ियों को देखोगे तो एक्सयूवी 700 आपको थोड़ा अर्बन लुक के साथ में आएगी। इसमें एग्रेशन थोड़ा कम नजर आएगा, आपको ये लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है, और अर्बन एसयूवीज की तरफ ज़्यादा जो है वो उसका झुकाव रखा गया है, जिनको हम मल्टी यूटिलिटी व्हीकल भी कहते हैं। और एसयूवीज तो ऑब्वियसली वो होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपको यहाँ पर एक्सयूवी 700 को देख के नजर आएगा। आपको सिग्नेचर स्लैंट ग्रिल देखने को नजर आएगी। यहाँ पर जो है वो डुअल एलईडी सेक्शन सेटअप जो है वो ऑफर किया गया है महिंद्रा ने, और साथ ही साथ आपको एलईडी सेटअप ना केवल हेडलाइट यूनिट में बट आपको फॉग लैंप यूनिट में भी मिलेगा। डुअल टोन ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर ऑफर की गई है, एंड यहाँ पे जो है वो हुक दिया गया है ताकि आप टो कर सके अपनी गाड़ी को। तो ये कुछ इस तरीके का जो है वो आपको एक्सयूवी 700 का लुक नजर आएगा। ऑन द अदर एंड व्हेन आई कम टू सफारी, तो सफारी का जो लुक है वो ज़्यादा एग्रेसिव प्लांट किया गया है। ये थोड़ा सा आपको रगेड या रफ लग सकता है देखने में, और अर्बन की तरफ ये थोड़ा नहीं झुकती है, और एक्चुअली में ऐसा है भी। जब आप स्मार्टनेस की बात करते हैं तो एक्सयूवी 700 इज वन सच कार जो अपने सेगमेंट को जस्टिफाई करती है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के साथ में, एंड एडैस जैसे फीचर्स एंड कनेक्टिविटी फीचर्स उसके अंदर ज़्यादा स्मार्टली इंटीग्रेट किए गए हैं कंपैरेटिव टू टाटा सफारी। हालांकि टाटा अभी एडास के ऊपर काम कर रहा है, और जल्दी ही आप सफारी एंड हैरियर के अंदर भी एडैस जैसे फीचर जो है वो ऑफर होते हुए देखेंगे। अब जरा बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। तो डुअल बैरल आपको हेडलाइट यूनिट, फॉग लैम्प जो है वो सैडली इसकी जो है वो आपको हेलोजन मिलती है। इनफैक्ट इसकी हाई बीम भी हेलोजन ही दी गई है, और यहाँ पर कोई भी कॉर्नरिंग लैंप एक्चुअली नहीं मिलती है जो एक्सयूवी 700 में मिलती है। वही मैं कह रहा हूँ कि स्मार्ट ज़्यादा आपको एक्सयूवी 700 लगेगी। सिग्नेचर स्टाइल आपको टाटा की ग्रिल यहाँ पर ऑफर की गई है, एंड नीचे भी जो टोइंग हुक का सेक्शन है ना, उसके अंदर स्क्रू दिए गए हैं। तो सैडली ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब आप इसको टो करना चाहते हो, तो इतना ईजी नहीं होता गाइस कि आप इसको टो कर पाओ। तो आपको पहले स्क्रू निकालने पड़ेंगे, फिर टोइंग हुक लगाना पड़ेगा, तब आप इसको खींच सकते हो। और पीछे वाला टोइंग हुक सैडली इसके अंदर नहीं मिलता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस जरूर जुड़े हुए हैं टाटा सफारी के अंदर। बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की, और जब साइड प्रोफाइल की बात होती है ना यहाँ पे, तो आपको रियलाइज होगा कि एक्सयूवी 700 एक्चुअली ज़्यादा लंबी है, थोड़ी सी लंबी है, कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है, और विड्थ में भी वो हल्की सी जो है वो ज़्यादा वाइड है कंपैरेटिव सफारी के। ऑन द अदर हैंड अगर मैं हाइट की बात करूं तो थोड़ी सी कम रह जाती है सफारी से। डायमेंशंस आपकी स्क्रीन पे दोनों ही गाड़ियों के जो है यहाँ पे आ रहे होंगे। बात कर लेते हैं सेक्शन की, तो 235/60 रेडियल 18 इंचेस के टायर्स हैं। सेम टायर सेट जो है वो आपको सफारी में भी देखने को मिलता है। ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स के साथ में आते हैं, एंड आपको जो है वो काफ़ी सारे स्पोक्स मिलेंगे इसके अलॉय व्हील्स में, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है जो कि सफारी में मिसिंग है। टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, पॉपअप आपको हैंडल बार्स, एंड बड़ा सा विंडो एरिया जो पीछे तक जाता है गाइस, और इसके ऊपर आपको मिलती है नीचे की तरफ क्रोम लाइनिंग। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड जो कि लेफ्ट साइड में दिया गया है, एंड आपको प्लास्टिक की क्लैडिंग ऑल अक्रॉस द बॉडी जो है वो यहाँ पर ऑफर की गई है। सफारी क्या ऑफर करती है उसके बारे में जरा जानते हैं। गाइस, सफारी थोड़ी गंदी तो जरूर हो रही है, लेकिन आपके पास में जो टायर्स हैं वो 5 स्पोक के साथ में आते हैं, ज्यादा मैचो लगते हैं। 5 या 10 कह सकते हो आप इनको, लेट्स से 10 स्पोक के साथ में आते हैं, बट एक ये यूनिट लगती है। और मुझे ज़्यादा बेटर अलॉय व्हील्स एक्चुअली सफारी के लगे डिज़ाइन के मामले में। 265/60 रेडियल 18 इंचेस के ही टायर्स हैं। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि मैकफर्सन स्ट्रट
प्रॉपर नहीं दिया गया। उसके साथ में कॉम्बिनेशन रखा गया है विशबोन सस्पेंशन का, जो कि ऑफ रोड करते टाइम एक्चुअली ज़्यादा ऊंचा नीचा जो है वो नहीं करती है, गाड़ी को स्टेबल सी थोड़ी रखती है। ऑन द अदर हैंड नॉर्मल सस्पेंशन जो आप रेगुलर एसयूवीज में देखते हो या रेगुलर कहूँगा कि कार्स में देखते हो, मैकफर्सन स्ट्रट आपको एक्सयूवी 700 में देखने को नजर आएंगे। तो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है सस्पेंशन की, तो सफारी थोड़ा सा अबव चली जाती है। हालांकि कोई भी पडल लैंप्स या जिसको वेलकम लाइट भी कहते हैं वो यहाँ नहीं दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर ज़रूर ऑफर किया गया है। ब्लैक कलर का जो है वो आपको यहाँ पर ORVM मिलेगा, ठीक है। ORVM का साइज़ भी सही है। और पीछे अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सा विंडो एरिया आपको देखने को नजर आएगा। क्रोम लाइन इधर भी ऑफर की गई है एंड प्लास्टिक की क्लैडिंग इसके भी नीचे वाले पोर्शन में जाती है। फ्यूल लिड जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो ये कुछ इस तरीके से ओपन भी हो जाता है। और फ्यूल लिड की मैं अच्छी बात ये बताता हूँ कि ये तो 50 लीटर का फ्यूल लिड देता है, बट आपको एक्सयूवी 700 में मिलता है 70 लीटर का फ्यूल टैंक। तो ये अच्छी बात है एक्सयूवी 700 के लिए। तो डीजल लो चाहे पेट्रोल लो, आपको एक्सयूवी 700 एक्चुअली में ज़्यादा बड़े टैंक के साथ में ऑफर की गई है। पीछे से अगर आप देखोगे तो ये जो है वो फाइबर का बना हुआ है, ये वाला सेक्शन। इनफैक्ट अगर मैं हाथ भी मारूंगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये एक्चुअली में फाइबर है, मेटल नहीं है। बट ये कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्सीडेंटल वीडियोस एक्सयूवी 700 के पीछे की हिट की आई हैं, जिनमें प्रूफ हुआ है इट कम्स आउट टू बी अ बेटर मटेरियल कंपैरेटिव टू स्टेनलेस स्टील, HSS आई वुड से। तो उससे ज़्यादा बेटर ये रियलाइज़ हुआ है, क्योंकि जब बात आती है फोर्स को झेलने की तो ये ज़्यादा अच्छे से झेल पाता है उस पर्टिकुलर फोर्स को, प्रेशर को। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प्स, वाइपर जो है का फ्यूल जेट इधर, एंड यहाँ पर जो है वो ऑफर की गई है आपको डिफॉगर यूनिट वाइपर ब्लेड के साथ में। नीचे अगर आप चलेंगे तो आपको जो है वो स्प्लिटेबल टेल लाइट्स देखने को नजर आएगी LEDs के सेक्शन में। और ये इस वाले पोर्शन से काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर याद दिलाएगी पुराने वाली एक्सयूवी 500 की। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है, सेंसर्स लगे हुए हैं, बट यहाँ पे 2 ही सेंसर्स दिए गए हैं। एक्सयूवी 700 की बैजिंग AX7 के साथ में रिफ्लेक्टर एंड फॉगलाइट यूनिट नीचे ऑफर की गई है बिल्कुल इस वाले सेक्शन में। ऑलराइट गाइस, अब चलते हैं टाटा सफारी के रियर एंड में। यहाँ आपको क्या मिलता है, यहाँ पर जो है वो एक अच्छी हाइट आपको मिलेगी। वाइपर जेट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हिट किया गया है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है, साथ ही साथ डिफॉगर का पूरा बड़ा सा सेट एंड ये कुछ इस तरीके का वाइपर सेट आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्प्लिटेबल टेल लाइट, इनको ब्लैकआउट किया गया है थोड़ा से और एग्रेशन के लिए, एंड ये काफ़ी अच्छी लगती हैं एक्चुअली में जब आप रात में चलेंगे। रिवर्स की लाइट, नीचे भी आपको फॉग लैंप यूनिट एंड रिफ्लेक्टर यूनिट, एंड उसके नीचे जो है वो होजेस बनाए गए हैं जो कि फॉक्स साइलेंसर जैसे लगते हैं, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जैसे लगते हैं, बट दीज आर नॉट रियल। दीज प्रिटेंड टू बी लाइक वन, बट दीज आर नॉट एक्चुअली। थोड़ा सा आपको जो है वो यहाँ से डिपार्चर एंगल जो है वो ज़्यादा सफारी का ऑफर होता हुआ नजर आएगा। गाइज, ये तो हो गई इसके एक्सटीरियर की बातें। फिलहाल चलते हैं एक अच्छे से ड्राइव चेकआउट करते हैं और उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इसके इंटीरियर्स में, जानेंगे कौन ज़्यादा स्पेस ऑफर करता है यहाँ पे। चलिए मेरे साथ पहले ड्राइव पे चलिए। ऑलराइट गाइस, तो पहले एक्सयूवी 700 को हम लोग लेके चलते हैं और जानते हैं कि पेट्रोल में जब आप एक्सयूवी 700 लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। देखो, कंपैरेटिवली मैं सफारी को पिछले 10 से 15 दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड मैंने ऑलरेडी 2000 किलोमीटर सफारी को चलाया है। तो जब आप पेट्रोल ले रहे हैं तो आपके पास में ज़्यादा सॉफ्ट इंजन रहेगा। आपको रियलाइज़ होगा कि एक रिफाइंड इंजन मैं चला रहा हूँ जो साइलेंट है, क्विक रेस्पॉन्स देता है। अचानक से अगर आप एग्रेसिवली रेव भी कर रहे हो तो भी आपके पास में इनफ बूस्ट जो है वो बना रहता है। ऑन द अदर हैंड जब आप डीजल चलाते हैं, चाहे वो एक्सयूवी 700 का डीजल हो या सफारी का डीजल हो, उसमें बूस्ट बनने में टाइम लगता है बिकॉज दोज आर टर्बोचार्ज इंजन। ऑल्दो दिस वन इज ऑल्सो अ टर्बोचार्ज इंजन, बट जस्ट बिकॉज पेट्रोल इंजन्स का जो टर्बो लैग होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो उस लिहाज से आपके पास में हमेशा यानी कि 1200 RPM से ही आपके पास में एक अच्छा बूस्ट बना रहता है और आप गाड़ी को जो है वो अच्छे RPMs पे रेव कर सकते हैं, तेज़ी से चला सकते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक का मुझे कमाल का लगा, उतना प्ले नहीं है जितना सफारी में है। एक्चुअली हल्का सा प्ले है, लेकिन सफारी के कंपैरेटिव ये प्ले थोड़ा कम है। और मैं बात करूँ बाकी सारी चीज़ों की, एर्गोनॉमिक्स की, तो मेरे हाथ में जो है वो सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हैं। कोई भी बटन मुझे छूना है या फिर यूज़ करना है तो मैं ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ उसको विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कि मुझे ज़्यादा डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ रही हो। और ज़रा बात कर लेते हैं चीज़ों की जिनमें से
आपको सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा बेहतर महसूस होंगे सफारी के जब आप रफ़ रोड्स पे चल रहे हो। इसके अंदर एक्चुअली मैकफर्सन स्ट्रट यूज़ किए गए हैं और वहाँ पर जो है वो पीछे में भी सेमी इंडिपेंडेंट है, फ्रंट में भी अच्छे विशबोन सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं। उस लिहाज से जब आप रफ़ पैचेस को कवर कर रहे हो तो आपको ज़रूर जो है वो XUV 700 ज़्यादा बेहतर महसूस होगी। एडास फीचर इसके अंदर आता है, तो जैसे कि अभी आप मेरे सामने छोटी सी बच्ची थी जो साइकिल पे थी, तो इसने ऑटोमेटिक ब्रेक मार दी। ये सफारी में एक्चुअली मिसिंग है, लेकिन आप जब एक अच्छा प्राइस पे करते हो तो ज़रूर आपको रियलाइज़ होता है कि यार मेरे को फीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाएँ, जो एक्चुअली में आपको XUV 700 में ऑफर होते हुए नज़र आएंगे। इसकी जो चैसी है वो मोनोकॉक चैसी है, तो ओवर कर्व्स ये जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, ड्राइव करने में आपको जो है वो महसूस करती है, ज़्यादा कंफर्ट आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी ये ओवर सफारी क्योंकि लेडर ऑन फ्रेम चैसी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डगमगाती है कट्स मारते टाइम वहाँ पे। टॉप स्पीड्स पर जो है वो दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी कंफर्टेबल है, अमेजिंग परफॉर्मेंस देती हैं। एंड एक बार बूस्ट जनरेट हो जाए तो सफारी की परफॉर्मेंस भी जो है वो काफ़ी अच्छी आप महसूस करोगे। लाउड ही ज़रूर है क्योंकि वो डीजल इंजन है और यहाँ पर जो है वो आप एक पेट्रोल इंजन यूज़ कर रहे हो, तो उस लिहाज से दैट्स इट। और तो कुछ ज़्यादा मुझे अंतर रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि व्यू के मामले में फ्रंट व्यू और रियर व्यू दोनों ही गाड़ियों का काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर तो आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाता है, तो आप ऐसी कॉम्प्लेक्स लोकेशन से अगर निकल रहे हो तो एक्टिवेट कीजिए और आप मज़ा उठाइए 360 डिग्री कैमरे का। अभी फ़िलहाल DRVM के तौर पे भी मैंने जो है वो यूज़ करना चाहा तो बिल्कुल एक्टिवेट हो गया। पीछे आने वाली गाड़ियाँ अगर मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि IRVM जो है वो स्टक हो गया है, 7-8 लोग बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो 360 डिग्री कैमरा को एक्टिवेट कीजिए और लुत्फ़ उठाइए पीछे के व्यू का कि कौन आपके पीछे चल रहा है, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट गाइस, अब सफारी की जो ड्राइव है वो यहाँ पे ज़रा चेकआउट करते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं फिलहाल सफारी के अंदर, और जब सफारी को चलाओगे तो पहली चीज़ जो आपको सफारी के बारे में अच्छा लगेगी वो इसकी लगेगी व्यू। क्यों? क्योंकि इसका बोनट इतना क्लियरली विजिबल है। इनफैक्ट जो पीछे वाले IRVM से जो पीछे का व्यू आ रहा है ना, वो भी क्लासी व्यू है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो। अगर कोई 2-3 लोग भी यहाँ पे बैठे तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गए। ORVM भी इसके काफ़ी अच्छे हैं, A-पिलर भी पतला सा रखा गया है, तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छे व्यू के साथ में ज़रूर आती है। हॉर्न की पिच भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। जब आप सफारी चलाओगे तो आपको डीजल इंजन जो है वो उसका इतना रिफाइंड नहीं नज़र आएगा जितना एक्चुअली में XUV 700 के डीजल इंजन। इनफैक्ट पेट्रोल तो है ही उसका काफ़ी स्मूथ, उसका डीजल भी इससे ज़्यादा स्मूथ है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही गाड़ियों के अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 स्पीड 80 आते हैं दोनों गाड़ियों में। जो स्टेयरिंग का फीडबैक है, मैंने आपको बताया कि थोड़ा XUV 700 का मुझे ज़्यादा बेटर लगा, बट हाँ, एयर कंडीशनिंग यूनिट सफारी की लाजवाब है। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस बाय एयर कंडीशनिंग यूनिट, तो ये चीज़ भी यहाँ पर ज़रूर जुड़ी हुई है। अच्छा, इसका जो मुझे माइलेज मिल रहा है फ़िलहाल, ये मिल रहा है तकरीबन 11.5 से 12 के आसपास का माइलेज जो है वो सफारी यहाँ पे देख पा रही है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेट्रोल इंजन की XUV 700 की, तो वो तकरीबन आप मान के चलो कि 10 के आसपास का माइलेज जो है वो निकाल पाती है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। 10.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आता है, जो कि एक्चुअली में फॉर 200 bhp इंजन जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए बहुत अच्छा माइलेज है। सच में, मतलब ये कोई ऐसे फेक तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सच्चाई है कि 200 bhp अगर गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है पेट्रोल पे और 10 का माइलेज दे रही है, सुपर्ब माइलेज दे रही है, नो डाउट इन इट। सो ये तो खैर था ही चीज़ें। बाकी और चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आप अगर इसकी मैन्यूवरेबिलिटी देखो तो अराउंड द कॉर्नर्स थोड़ा सा आपको बॉडी रोल फील होने वाला है बिकॉज ऑफ लेडर ऑन फ्रेम जैसी, एंड बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो उसी के साथ में इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो कंफर्ट जोन ज़रूर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलता है। सो येस, ये तो था इसका ड्राइव रिव्यू। अब ज़रा इंटीरियर चेकआउट करते हैं। सो गाइस, ये हैं 2 चाबियाँ। अगर मैं राइट वाली चाबी की बात करूं तो वो है XUV 700 की, इधर आपको टाटा सफारी की मिलेगी। थोड़ी सी इंटरेक्टिव जो है वो आपको यहाँ पर सफारी की चाबी देखने को नज़र आएगी। ये कन्वेंशनल महिंद्रा स्टाइल ही की फॉब है, बट पीछे से अगर आप देखो तो यहाँ पे महिंद्रा का नया लोगो आ गया है, इधर टाटा की बैजिंग, दोनों का ही लोगो जो है वो पीछे दिया गया है। हल्की जो है वो टाटा की आपको लगेगी चाबी, और थोड़ी भारी सी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी XUV 700 की। बट एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस बटन को दबा रहा हूँ तो गाड़ी लॉक हो जा रही है, इसको दबा रहा हूँ तो अनलॉक हो जा रही है, कोई ज़्यादा बीप नहीं कर रही। XUV 700 को अगर मैं लॉक करता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, एक ही बार नोटिफाई करेगा। अनलॉक में DRLs एक तो ऑन होंगे 3-4 बार, और पॉपअप हो जाते हैं इसके हैंडल बार्स। तो जैसे ही मैं आगे जाऊँगा तो आपको नज़र आएगा कि इसके जो हैंडल बार्स हैं वो पॉपअप हो गए, यानी कि दरवाज़ा खुल गया है। अब इनको कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इनग्रेस मैं बताता हूँ,
जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर जाऊँगा, मैंने दरवाज़ा भी बंद किया, और जैसे ही गाड़ी के अंदर जाऊँगा ना, तो देखना कि सीट मेमोरी फंक्शन से एक्टिवेट हो जाएगी और वो पीछे जाएगी पहले। और ये देखिए, तो यहाँ पे सीट का मोशन जो है वो पीछे जाएगा ताकि आपके पास में स्पेस बन जाए इनग्रेस करने के लिए। तो अभी मैं इनग्रेस करता हूँ, और जैसे ही मैं बैठूंगा या दरवाज़ा बंद करूँगा तो ये गाड़ी जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगेगी मेमोरी फंक्शन के हिसाब से। तो ये मैं बंद करता हूँ। इंटीरियर से ज़रा बात कर लेते हैं। अगर आप इंटीरियर यहाँ पे चेकआउट करोगे तो बहुत अच्छे इंटीरियर जो है वो यहाँ पर महिंद्रा के ऑफर किए गए हैं। मैं फिलहाल इसको करता हूँ यहाँ से म्यूट, तो म्यूट कर दिया मैंने। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको स्टेयरिंग लेफ्ट और राइट साइड में जो है काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हो। लेफ्ट साइड से इंफोटेनमेंट सिस्टम, राइट साइड से जो है वो आपको यहाँ पे जो बड़ी सी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को नजर आएगी। अगर आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि आप किसी स्मार्ट गाड़ी के अंदर बैठे हो, किसी ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हो जो एक्चुअली डिज़ाइन की गई है अपने टाइम से थोड़ा सा आगे है। फील कराएगी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आपको रियलाइज कराएगी कि कितने सारे ग्राफिकल वे में किसी भी गाड़ी के अंदर खेला जा सकता है। ये मर्सिडीज स्टाइल्ड आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सीमलेस है और जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ में। यहाँ पर भी बहुत सारे ग्राफिक्स दिए गए हैं, अलग अलग आप ऑपरेशंस देख सकते हैं जिनमें से डिस्टेंस टू एम्प्टी, टाइम, एवरेज स्पीड, माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और बहुत सारी चीज़ें यहीं पे दिए गए हैं। डैशबोर्ड के सिंबल्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूज़ होने वाली प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक की क्वालिटी इज़ नाइस प्रिटी मच। और यहाँ पर भी आपको लेदरेट टच देखने को नज़र आता है जो आगे तक जाता है। यहाँ पे सेट एंड फिनिशिंग दी गई है, एसी के वेंट्स और बहुत सारे क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में। इधर भी आपको कंट्रोल्स मिलते हैं जिनमें से 360 डिग्री कैमरा इज़ वन सच फीचर। ये देखिए शार्पनेस, देखिए कैमरा की क्वालिटी इज़ लिटरली वेरी नाइस। और जब आप 360 डिग्री को देखते हो तो यहाँ से आपको राइट साइड में सफारी खड़ी दिखेगी, लेफ्ट साइड स्पेस ऑफर होता हुआ नजर आएगा। दोबारा दबाता हूँ, और कैमरा की क्वालिटी सच में वाकई अच्छी है। डुअल चैनल आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट मिलता है, 2 आपको यहाँ पर जो है वो स्लॉट्स मिल जाते हैं यूएसबी के, और स्पेस दी गई है ताकि आप अपना मोबाइल वगैरह यहाँ रख सकें। इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक इधर, ऑटो होल्ड, और ये सारे मोड जो है वो यहाँ पे ऑफर किए गए हैं। साथ ही यहाँ पे डायल दिया गया है जिनसे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक, बैक का बटन दिया गया है, ये म्यूजिक का, फेवरेट एंड कॉल का। इधर आपको होल्डर मिलता है, एंड यहाँ पर जो है वो आपको मिलेगा एक कूल्ड बॉक्स या आर्मरेस्ट। अब ये वाला जो है वो कूल्ड नहीं मिलता है, जो कि सफारी में भी है, सेम आर्मरेस्ट जो है वो कूल्ड मिलेगा, लेकिन ये नहीं। यहाँ पर ट्रे दी गई है और इसके ऊपर ग्रिप दी गई है ताकि सामान जो है वो फिसले ना। इसको करते हैं फिलहाल बंद। एक मेजर कॉन जो मुझे XUV 700 का लगता है वो है इसका IRVM, जो कि ऑटोमेटिक नहीं दिया गया, ऑटो डिमिंग एक्चुअली नहीं दिया गया, विच इज़ रियली सैड। यहाँ पर जो है वो आपको LEDs दी गई हैं, ऑफर की गई हैं, LED के बटन्स भी यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर जो है वो सन ग्लास होल्डर, एंड इधर जो है वो आपको ऑफर किया गया है एक सनवाइज़र। कोई भी कार्ड रखने के लिए जगह या इधर मिरर वगैरह नहीं है। और यहाँ पर भी एक स्पीकर का सेट ऑफर किया गया है। अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको बड़ा सा मिरर देखने को नजर आएगा, और जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। फिलहाल अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो आई एम हैविंग गुड कंफर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है, अच्छा हेडरूम है। एक बताता हूँ मैं कंपैरिजन सफारी के, कि XUV 700 में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती है, सफारी में अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस की गई है। इनफैक्ट इट इज़ द ओनली कार जो अपने कैप्टन सीट वाले वेरिएंट में रियर में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर करती है। फिलहाल सफारी को देखते हैं, इंटीरियर चेकआउट करते हैं गाइस, करते हैं फिलहाल सफारी के अंदर इनग्रेस। तो मैं रिक्वेस्ट बटन को दबाता हूँ और ये अनलॉक हो जाएगी। ईजी इनग्रेस है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कोई भी मेमोरी फंक्शन, मेमोरी सीट वगैरह या आगे पीछे नहीं होती, केवल इलेक्ट्रिक एडजस्ट है जो आपको मिलती है एक्चुअली में XUV 700 में भी। और गाइस अब जरा बात कर लेते हैं सफारी के इंटीरियर्स की। तो इसको ज़्यादा ब्लैकिश टोन देने की कोशिश की गई है, जिस वजह से थोड़ी स्पोर्टी अंदर से ऐसा महसूस करवाती है। वुडन फिनिशिंग आपको इधर मिलेगा, और ऊपर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। कोई भी हार्ड प्लास्टिक इस वाले पोर्शन पे नहीं ऑफर की गई है। इनफैक्ट जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं इसके, वो भी काफ़ी अच्छे बटन्स के साथ में आते हैं। इल्यूमिनेशन लाइट इनके अंदर जलती है, कुछ इस तरीके का हॉर्न। और यहाँ पर जो है वो रेगुलर टाटा की प्लास्टिक यूज़ की गई है, जो कि कुछ ज़्यादा प्रीमियम नहीं फील करा रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की,
तो वो आप देखिए कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, डिजिटल है। इसमें थोड़े से ग्रेन्स हैं कंपैरेटिव XUV 700 के। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आपको सारा डिजिटल मिलेगा, लेकिन डिजिटल में भी एनालॉग टैकोमीटर मिलता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्या माइलेज दे रही है, ट्रिप ए ट्रिप बी, और फ्यूल मीटर आपको ऑफर किया जाएगा डैशबोर्ड सिंबल्स के साथ में। अब यहाँ पर जो ये आपको डिस्प्ले देखने को नजर आ रही है, इसका टच रिस्पॉन्स इज डिसेंट, नॉट एज गुड एज XUV 700। इनफैक्ट जो इसके ग्राफिक्स हैं और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, वो दोनों कहीं ना कहीं जो है वो स्टैंडर्ड के नहीं है जो स्टैंडर्ड एक्चुअली XUV 700 में यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, और यहाँ पे जो है वो स्पीड मोड, इको मोड एंड फॉग लाइट यूनिट के साथ में हजार्ड लैम्प के बटन्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन कोई भी डुअल चैनल एक्चुअली क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नो वायरलेस। एंड यहाँ पे जो है वो स्लॉट दिया गया है USB का, जो कि आपको एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करेगा, एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करेगा। ऑक्स यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं जिनसे आप चेंज कर सकते हो सिटी मोड, वेट मोड, सैंड मोड, और साथ ही साथ हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल को भी शॉर्टकट यहाँ पे दिए गए हैं। अगेन सेम आपको ऑटो होल्ड एंड इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, यहाँ पे जो है वो 2 कप होल्डर्स एंड कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर भी स्पेस दिया गया है, जिसमें आप 2.4 एम्पियर के 2 स्लॉट्स दिए गए हैं जिनसे आप चार्ज कर सकते हो। 12 वोल्ट का DC सप्लाई एंड कूल्ड आपको यहाँ पर भी बॉक्स मिलेगा। इधर अगर बात करूं मैं तो ये कूल्ड नहीं दिया गया है, ऊपर ट्रे दी गई है, कोई ऐसा मैट फिनिश नहीं है जिससे आप जो है वो सामान अपना होल्ड यहाँ पर कर सकें। बात करें IRBM के तो ऑटोमेटिक IRBM आपको मिलता है जो XUV 700 में मिसिंग है। लाइट जो है वो कम्प्लीटली ऑफर की गई हैं, LEDs, एंड यहाँ पे 3 बटन्स दिए गए हैं। पहले आप सन रूफ का नीचे वाला वाइजर खोलने के लिए फिर सन रूफ को कंट्रोल कर सकते हैं इन दोनों ही बटन से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्लेन ही आपको जो है वो मिलेगा सन वाइजर, और साथ ही साथ इधर जो है वो आपको दिया गया है एक मिरर और 2 लाइट के साथ में ये वाला सनवाइजर। फिलहाल अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, कंफर्ट इज़ नाइस, हेडरूम भी अच्छा खासा है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ आल्सो गुड। ये वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में ऑफर की गई है, बट ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट है इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आता क्योंकि थोड़ा पुराना है। और अभी जो नए वाला सफारी का जो वेरिएंट आया है उसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को नजर आएगा कि सफारी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। पीछे चलते हैं दोनों ही गाड़ियों के। ऑलराइट गाइस, चलते हैं यहाँ पर और इनग्रेस करते हैं XUV 700 के इंटीरियर्स को। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा नी रूम है, लेग रूम इज़ सफिशिएंट इनफ, कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल जो है वो फ्लोर हम्प यहाँ देखने को नज़र आएगा। पीछे C टाइप केबल के लिए जगह जो है वो स्लॉट दिया गया है, USB नहीं है, और यहाँ पर स्पेस पीछे के AC वेंट्स, बट इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, कोई भी ऐसा वॉल्यूम या ब्लोअर कंट्रोल नहीं है। हेडरूम डिसेंट ही मैं कहूँगा, 4 उंगलियाँ मेरी यहाँ पे आ रही हैं। ये लाइट्स दी गई हैं आपको, ग्रैब हैंडल एंड एक कोट हुक के साथ में। अगर मैं इंक्लाइन एंगल की बात करूँ तो आपको अच्छा मिलता है, जो कि आप चेंज भी कर सकते हो। आपके पास में कंट्रोल्स होते हैं इंक्लाइन और रिक्लाइन करने के लिए, बट एक लिमिट तक ही ये जाता है। दिस इज़ द डेड एंड, और अंडर थाई सपोर्ट इज़ नाइस। शोल्डर रूम भी जो है वो अच्छा है। फिलहाल मैं इंटीरियर्स यानी कि बिल्कुल लास्ट रो में चलता हूँ और फिर कंपेयर करवाऊंगा उसको सफारी के साथ में। तो चलिए चलते हैं फिलहाल, और इसके इंटीरियर्स में तो बहुत ही ज़्यादा क्लस्ट्रोफोबिक है इसकी लास्ट रो। और यहाँ पर जो है वो कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, AC वेंट मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको मिलते हैं पीछे स्पीकर का सेट, और इस तरफ आपको 12 वोल्ट का DC सप्लाई भी एक्चुअली ऑफर किया गया। बट तो डेड एंड पे तो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा नी रूम नहीं बचता है, और ना ही कोई अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर बचता है, और रिक्लाइन एंगल भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 100-150 किलोमीटर बैठ सकता हूँ। हेडरूम भी ओके है, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच के करीब है। ग्रैब रेल, कोट हुक, दोनों चीज़ें इधर ऑफर की गई हैं। फिलहाल चलते हैं सफारी में। ऑलराइट गाइस, करते हैं इनग्रेस। जब सफारी में आप इनग्रेस करेंगे तो अच्छा खासा नी रूम है। लेग रूम ज़रूर मुझे XUV 700 से कम लग रहा है, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट इज़ रियली बेटर देन XUV 700। फ्लोर हम्प ज़रूर आपको यहाँ पर ज़्यादा बड़ा सा मिलता है, एंड पीछे के जो चार्जिंग केबल्स हैं वो काफ़ी नीचे आपको झुकना पड़ेगा, एंड 2 USB स्लॉट्स दिए गए हैं जो एक्चुअली आपको समझ नहीं आएगा, बहुत नीचे आपको देखना पड़ता है। तो प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल बनाए गए हैं। और रिक्लाइन एंगल इज़ नाइस, और अगर आप चाहें रिक्लाइन एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इसका डेड एंड है, और इन सीट्स को भी आप आगे और पीछे जो है वो लेके जा सकते हो। तो ये इसका डेड एंड है, डेड एंड मैंने डाल दिया है। शोल्डर रूम ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही गाड़ियों के।
इसको करते हैं वापस अपने पोस्चर पे, और यहाँ पर आपको एलईडी लाइट्स देखने को नज़र आएगी, बट इनकी फिनिशिंग जो है वो मुझे XUV 700 से काफ़ी ऑड लग रही है, इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। ग्रैब हैंडल, कोट हुक, अच्छा खासा हेडरूम। अभी फ़िलहाल चलते हैं इसके रियर रो में। तो गाइस करते हैं इसको टॉपल फ़िलहाल, और इन सीट्स को भी पीछे कर देते हैं क्योंकि ये काफ़ी आगे थी। और फिलहाल चलते हैं इंटीरियर्स में। हाँ, तो इसकी जो थर्ड रो है एक्चुअली वो मुझे XUV 700 से ज़्यादा बेटर, ये कंफर्टेबल महसूस करा रही है थर्ड रो के मामले में। अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट रियली गुड, जो कि मुझे उम्मीद थी, और लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप ब्लोअर की स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास में यहाँ पर जो है वो एक कैन होल्डर भी है, सामान रखने के लिए कुछ स्पेस भी है। इस तरफ 2 USB चार्जर्स मिल जाते हैं जो XUV 700 में नहीं है। वहाँ पर 12 वोल्ट का DC सप्लाई दिया गया है। इधर भी सामान रखने की जगह, एंड JBL का स्पीकर इधर। एक लाइट पीछे भी दी गई है विच इज़ गुड, विच इज़ कम्प्लीटली मिस्ड इन XUV 700। यहाँ पर हल्का सा जो है वो मुझे नी रूम बच रहा है और मैं कंफर्टेबल हूँ। तो तकरीबन 50 किलोमीटर मैं इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैवल कर पाऊँगा यहाँ पर। सो अभी फ़िलहाल मैं बाहर निकलता हूँ और आपको और चीज़ें बताता हूँ। ऑलराइट गाइस, करते हैं बूट को कंपेयर। XUV 700 की जो बूट है वो ऑलमोस्ट सेम है, सफारी जैसी, कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्पेस बचती नहीं है। दोनों के तरीके भी जो है वो सेम ही है नीचे डालने के, और तो ये कुछ इस तरीके से। ये हालांकि 700 में ये स्ट्रेट नहीं हो पाती है, एकदम सीधी नहीं है जो सफारी में एक्चुअली हो जाती है। तो यहाँ पर स्पेस कुछ इस तरीके का आप देख पाएंगे, एंड इसके नीचे जो है वो टूल किट आपको ऑफर की गई है। ऑन द अदर एंड अगर मैं सफारी की बात करूं तो आप यहाँ पर रियलाइज़ करेंगे कि ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। हल्का सा शायद 1-2 इंच का अंतर ज़्यादा महसूस हो, लेकिन वो ऑन ग्राउंड एक्चुअली में इग्नोर ही किए जा सकते हैं। अब इसको करते हैं नीचे, और जब आप नीचे करेंगे तो ज़्यादा प्लेन आपको महसूस कराएगा। बस ऑलमोस्ट सेम जो है वो आपको इन दोनों की ही बूट स्पेस नज़र आने वाली है। हालांकि इसकी बूट स्पेस तकरीबन 440-50 के आसपास है। महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा बूट स्पेस के बारे में बात एक्चुअली नहीं करी है XUV 700 की, तो जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ ये भी 450 के आसपास ही बूट स्पेस ऑफर यहाँ पर करने वाली है। सो गाइज, ये तो था एक डिटेल्ड कंपैरिजन XUV 700 एंड सफारी के बीच में। बहुत ज़्यादा डिटेल मैंने रख दिया है, इसमें ड्राइव भी थी, इसमें कंपैरिजन था, स्पेस कंपैरिजन था, फीचर कंपैरिजन था, किसकी कैसी क्वालिटी है, ये सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की है। अब थोड़ा सा और बारे में बात कर लेते हैं, टाटा एंड महिंद्रा के अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, वो कैसे रहने वाले हैं। देखो, टाटा ने इम्पैक्ट टू डिज़ाइन फिलॉसफी के ऊपर काम काफ़ी मजबूती से किया है, और उसका रिजल्ट जो है वो ओमेगा प्लेटफॉर्म को यूज़ बेहतरीन तरीके से कर पाया है। ऑन द अदर एंड सेम प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया XUV 700 के अंदर, जो XUV 500 में भी यूज़ किया गया है। बट हाँ, एक कंप्लीटली नई गाड़ी आपको रियलाइज़ कराएगी ये नए सेट ऑफ इंजन्स के साथ में, 2.2 एंड 2.0। बहुत सारे फीचर्स, अब इतने फीचर्स दे दिए गए हैं कि इसने अपने स्टैंडर्ड को रेज कर दिया, और महिंद्रा ने एक स्टेप अबव ले लिया है टूवर्ड्स एडास, यानी कि टूवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ ज़रूर इसके साथ में जुड़ी हुई है, और ये रीज़न है इसके वेटिंग पीरियड का भी, क्योंकि एक साल की वेटिंग पीरियड गाइस XUV 700 के अंदर फिलहाल आपको देखने को मिलती है। सफारी ऑन द अदर एंड 1 से 1.5 महीने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने के अंदर आपको ऑफर कर दी जाती है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा फीचर रिच नहीं है। हाँ, हम इसकी ड्राइव को एक्चुअली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा इंजन इसके अंदर दिया गया है क्रायोटेक के साथ में, और इसके ड्राइव को भी ऑन द अदर एंड नहीं मिस आउट किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे सेफ्टी एस्पेक्ट्स के ऊपर एक्चुअली महिंद्रा यहाँ पर काम करती रही है। 5 स्टार रेटिंग के साथ में ये गाड़ी जो है वो लॉन्च हुई है। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग। ड्राइव सेफ गाइस।